द एवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड फ्यूचर ऑफ ऑयल इंडस्ट्री। दोस्तों, आपको क्या लगता है दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल कब बना था? क्या 21वीं सेंचुरी में या उससे भी पहले? क्या आप गेस कर सकते हैं कि पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल कब बनाया गया था? इसे बनाया गया था साल 1832 में रॉबर्ट एडरसन के द्वारा। वहीं अगर हम बात करें पेट्रोल वाले व्हीकल की, तो इसे बनाया गया था साल 1879 में। जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल पेट्रोल व्हीकल से पहले ही इन्वेंट कर लिए गए थे, लेकिन इवेंचुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को उस समय वो भाव नहीं मिला। इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन आज इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री ने उन सभी कारणों को खत्म कर दिया है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स धीरे धीरे दुनिया भर की सड़कों पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से पेट्रोल व्हीकल और ऑयल इंडस्ट्री का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करना ना भूलें। आइए जानने की कोशिश करते हैं इसी सवाल का जवाब और साथ ही जानते हैं कि कैसे हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का एवोल्यूशन। शुरू से शुरू करते हैं। साल 1832 में पहले इलेक्ट्रिक कैरेज का आविष्कार हुआ। हालांकि अगले कई दशकों तक इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई बड़ा एवोल्यूशन नहीं आया और सब कुछ वैसे का वैसा ही बना रहा। फिर साल 1899 में एक ऐसी न्यूज फैली जिस पर कोई यकीन नहीं कर पाया। एक बेल्जियन ड्राइवर ने अपना खुद का इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाकर उसे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तेज चलाया था। ये ड्राइवर था ला जमाइस कॉन्टेंट की इस खबर पर लोगों ने यकीन नहीं किया जब तक कि उन्होंने खुद इसे नहीं देखा। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि ये सब उसी समय हो रहा था जब ऑयल लाइन इंडस्ट्री में एक नए हीरो का जन्म हुआ था। ये हीरो था एडिसन से बगावत करने वाला हेनरी फोर्ड। वैसे अगर हेनरी फोर्ड की एडिसन से बगावत नहीं हुई होती तो शायद आपको एक इलेक्ट्रिक मॉडल टी देखने को मिलता, क्योंकि एडिसन और फोर्ड साथ मिलकर एक सस्ते और टिकाऊ इलेक्ट्रिक कार बनाने के बारे में सोच रहे थे, जिसे एक बार में चार्ज करके 100 माइल यानी कि तकरीबन 160 किलोमीटर चलाया जा सके। हालांकि ये संभव नहीं हुआ। कुछ एक क्रिएटर्स जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए भी थे, वो उसमें फोर्ड की पॉपुलैरिटी के कारण कुछ बेहतर नहीं कर पाए। हालांकि 1950 तक की कहानी तो यही है, लेकिन उसके बाद आया कहानी में एक नया मोड़। ये मोड़ था एम किंग हर्बर्ट नाम का। ये रॉयल डच जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक अच्छी खासी रिसर्च की और ये बताया कि साल 1970 तक पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। ह्यूबर्ट की ये बात चिंताजनक थी। अमेरिका, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा कार्स थी, वहां के लिए ये खबर सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी। इसी रिसर्च को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल को मेन लाइन में लाने के लिए सोचा गया। हालांकि जनता को इलेक्ट्रिक व्हीकल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें वो बात नहीं थी जो कि फोर्ड या दूसरी पेट्रोल कार्स में थी। इस बात का अंदाजा नेशनल यूनियन इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन को भी था और वो ये भी जानते थे कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सही से डिजाइन किया जाए तो वो भी पेट्रोल व्हीकल जितना शानदार हो सकता है। लोगों को ये समझाने के लिए नेशनल यूनियन इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने 100 रेनॉल्ट डिफेंस को मॉडिफाई कर दिया। इन्हें हेनरी किलोवाट्स का नाम दिया गया। इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पॉपुलैरिटी दिलाई या नहीं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये केवल 100 ही मॉडल थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और ह्यूबर्ट की भविष्यवाणी का साल आया। साल 1970। अब तक पेट्रोल खत्म तो नहीं हुआ था, लेकिन अब तक दुनिया में एयर पोल्यूशन की बात उठने लग गई थी। पेट्रोल भी काफी महंगा हो चुका था। दुनिया में फ्यूल्स के दूसरे ऑप्शन तलाशे जाने लगे थे और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फिर से सामने ला दिया। ये इंसिडेंट था नासा का लूनर रोविंग व्हीकल चांद पर चलना। ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा था और इसे देखकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हाइप फिर से बनने लगी। समय बीतता गया और साल आया 1990। इस साल तक दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रंट लाइन में आने शुरू हो गए थे। टोयोटा प्रियस, निसान की अल्ट्रा ईवी मिनी वन ने लोगों को बताना शुरू कर दिया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एफिशिएंट हो सकते हैं, लेकिन क्या वो पावरफुल भी हो सकते हैं, ये जानना अभी बाकी था। साल आया 2000। अब तक दुनिया को ये अंदाजा लग चुका था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एफिशिएंट हो सकते हैं। फिर आया साल 2003। इस साल स्थापना हुई टेस्ला की। टेस्ला उन कंपनीज में से एक बनी जिनका मेन काम ही इलेक्ट्रिक कार्स बनाना था। टेस्ला के साथ साथ निसान ने भी पावरफुल इलेक्ट्रिक कार्स बनाई, जिनमें साल 2010
2010 को लीफ नाम की उनकी कार बेस्ट सेलर भी हुई थी। आज के समय में इलेक्ट्रिक कार्स पेट्रोल कार से ज्यादा डिमांड में है। चाइना की BYD हो या टेस्ला, लगातार इलेक्ट्रिक कार कंपनीज ग्रो कर रही हैं। टेस्ला मिनी ट्रक भी बना रही है और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सड़कों पर पूरी तरह से टेक ओवर कर लेगी। लेकिन उसके बाद पेट्रोल और ऑयल इंडस्ट्री का क्या होगा? अब बात करते हैं इस सवाल पर। इलेक्ट्रिक कार्स हमारा फ्यूचर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रिक कार्स आने पर क्या ऑयल डिमांड में कमी आएगी? क्या क्रूड ऑयल का यूज बिल्कुल बंद हो जाएगा, और अगर हाँ तो कब? जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार्स की, तो हम पूरी दुनिया का सिर्फ 22% ऑयल कंज्यूम करते हैं। साधारण भाषा में कहें तो अगर इलेक्ट्रिक कार्स पूरी तरह से शुरू हो गई तो आज की कंजम्पशन के हिसाब से फ्यूचर में ऑयल सिर्फ 22% ही इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा। अगले आने वाले कुछ 30 सालों में आज के हिसाब से 2.5 गुना ज्यादा कार्स हमें सड़कों पर दिखाई देने वाली हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है इंडिया और चाइना जैसे बड़े बड़े देशों की पॉपुलेशन का बढ़ना। अब जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार्स की, तो इसका फ्यूचर इन्हीं बड़े बड़े कंट्रीज पर डिपेंड करता है, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से कार की डिमांड बढ़ेगी। और अब ये इन कंट्रीज पर डिपेंड करेगा कि यहाँ के लोग ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स को प्रेफर करेंगे या फ्यूल कार्स को। ऑयल इंडस्ट्री का रोल सेकेंडरी हो जाएगा। अभी हर साल कार्स 22%, 25% ट्रक, 13% दूसरे ट्रांसपोर्ट ऑयल इंडस्ट्री का प्रयोग कर रहे हैं। बाकी में से 10% पेट्रोकेमिकल्स में, 6% प्रोसेस हीटिंग में जाता है। आने वाले समय में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेक ओवर करेंगे, तब ट्रांसपोर्टेशन का जो 60% बचेगा वो ऑयल इंडस्ट्री की लाइफ को बढ़ाएगा। हालांकि ये भी है कि डिमांड कम होने के कारण उनका रोल और प्राइस दोनों कम होगा, और ऑयल इंडस्ट्री के बड़े उद्योगपतियों को हम इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग में आते हुए देख सकते हैं। हालांकि पूरी दुनिया की सरकारें इलेक्ट्रिक कार्स के इस्तेमाल को बढ़ा रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ फैक्टर्स ऐसे बचते हैं जिसमें क्रूड ऑयल का इस्तेमाल ना खत्म होने जितना है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के अलावा भी और कई मोड्स हैं, जैसे ट्रक्स, जेट्स, जहां फ्यूल से ज्यादा पावर का इस्तेमाल होता है और एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंजन में इतनी पावर नहीं होती। लेकिन उसी तरफ एक ऑयल इंजन उससे 5 गुना ज्यादा पावर देता है। तो ऐसे हैवी व्हीकल्स को ऑपरेट करने का एक ही उपाय है, वो है क्रूड ऑयल। अब अगर एक बार सारी बातों को एक साथ कर देखें तो हमें ऑयल इंडस्ट्री के खत्म होने के बहुत ही कम चांसेस लगते हैं। ये बात जरूर है कि इलेक्ट्रिक कार्स की सेल्स और प्रोडक्शन हर रोज बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी 2050 तक इलेक्ट्रिक कार्स दुनिया का सिर्फ 25% व्हीकल्स को ही टेक ओवर कर पाएगी। इतना समय ऑयल इंडस्ट्री को अपनी गलतियां सुधारने और ऑयल को और बेहतर बनाने के लिए बहुत है। तो हम कह सकते हैं कि फिलहाल के लिए ऑयल इंडस्ट्री कहीं नहीं जा रही। भविष्य में इलेक्ट्रिसिटी पंप्स और बूथ भी देखने को मिलेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फ्रंट लाइन होने का नतीजा होगा। इसके अलावा कई सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें पेट्रोलियम को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, उनके लिए हमेशा डिमांड बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आप इन सब चीजों के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। Also, here are some clips of upcoming most awaited electric vehicles around the world. Also, don't forget to tell us which one you are waiting for. We will be back with another video.